नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पवार साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, मैंने 1 से लेकर पार्ट 8 तक एंग्जायटी डिसऑर्डर के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पे वीडियो बनाए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो देख लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें दी हुई है कि किस तरह से ये फैलती है, क्या कारण है, क्या निवारण है, क्या-क्या लक्षण है और किस तरह से हम इन सभी चीज़ों से निपटा जाए। तो दोस्तों, विभिन्न पहलुओं पे जो एंग्जायटी डिसऑर्डर के विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न रूप हैं, उन पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखें ताकि आपको इससे हेल्प मिले। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो है ऑफिस और जॉब एंग्जायटी। जी हाँ दोस्तों, भारत के ऑफिस कल्चर में तनाव कैसे संभालें, ये सब हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, जॉब एंग्जायटी और ऑफिस एंग्जायटी के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे आजकल जो स्विफ्टली चेंजिंग वर्ल्ड है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, हर चीज़ में परफॉर्मेंस मांगी जाती है, हर चीज़ के अंदर दबाव है, गवर्नमेंट का दबाव है, चाहे प्राइवेट सेक्टर का दबाव है। किसी भी सूरत में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, तो जॉब एंग्जायटी और ऑफिस एंग्जायटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज जॉब एंग्जायटी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि जॉब एंग्जायटी आखिर है क्या, तो हम कैसे संभल पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, कैसे निवारण कर पाएंगे, कैसे लक्षण जान पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जॉब एंग्जायटी एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी नौकरी, अपनी परफॉर्मेंस, अपने बॉस की चिंता, जॉब सिक्योरिटी की चिंता या भविष्य को लेकर लगातार चिंता बनी रहती है। दोस्तों, ये चिंता इतनी बढ़ जाती है कि मन शांत नहीं रहता और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने लगता है। तो इसे कहते हैं जॉब एंग्जायटी दोस्तों। दोस्तों, फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें कैसे पहचानें हम कि जॉब एंग्जायटी किस तरह से रूप लेती है या इसके लक्षण क्या-क्या हैं। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जॉब एंग्जायटी के जो मुख्य लक्षण हैं दोस्तों, वो इस प्रकार से हैं कि ऐसे सोचिए कि जैसे ऑफिस जाने का नाम सुनते ही घबराहट शुरू हो जाती है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, बहुत से लोगों को ऑफिस जाने के नाम से ही घबराहट शुरू होती है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर एक वो पिक्चर बन जाती है जो उसके अंदर घबराहट पैदा करती है। फिर बार बार नौकरी छूटने का डर उसके मन में रहता है। फिर बॉस या सीनियर से बात करने से भी डर लगता है मन को। और इसी तरह से हर छोटी गलती पर भी खुद को दोष देने लगता है व्यक्ति। और नींद जो खराब हो जाती है या बहुत ज़्यादा सोने लग जाता है व्यक्ति। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे स्लीप डिसऑर्डर पे बहुत से वीडियो है। कम से कम 10 वीडियो है जो आपको नींद के बारे में हर पहलू के चर्चा की गई है और आप नींद के बारे में जान सकते हैं, अधिक से अधिक जान सकते हैं कि नींद की कितनी कितनी बीमारियां हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जीवन का वह 1/3 हिस्सा लगभग हमारे नींद में ही चला जाता है। इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सीए है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे वो कोई भी है। दोस्तों, जीवन के हर व्यक्ति के अंदर जीवन में नींद की आवश्यकता है, क्योंकि उसको काम करना है अगले दिन। और अगले दिन वो चाहे वो स्कूल का काम है, कॉलेज का काम है, बिजनेस का काम है या किसी भी क्षेत्र का काम है, उसे काम करना है, तो नींद अच्छी आनी चाहिए। इसलिए मैंने वीडियो बनाए हुए नींद की डिस्टरबेंस के, नींद की डिसऑर्डर पे, तो वो जरूर देखें दोस्तों। तो मैं कह रहा था कि जो जॉब एंग्जाइटी है उसके अंदर नींद भी या तो बहुत ज़्यादा आने लग जाती है या बहुत कम आने लग जाती है। और काम के दौरान दिल तेज धड़कता है दोस्तों, व्यक्ति का हार्ट बीट बढ़ जाता है, छुट्टी के दिन भी ऑफिस की चिंता रहती है उसको। तो इस प्रकार से ये कुछ सिम्टम हुए जो जॉब एंग्जाइटी के लक्षण कहलाते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं फिर बताना चाहूंगा कि जॉब एंग्जाइटी की वजह क्या है, कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों, जॉब एंग्जाइटी होने के पीछे कई वजह हो सकती है। जैसे जॉब सिक्योरिटी न होना, मतलब कच्ची नौकरी है या ऐसे लगना कि जॉब छूट ना जाए। फिर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है।
फिर टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, फिर बार बार कंपैरिजन किया जा रहा है, इस एम्प्लॉय ने इतना किया, तूने इतना किया, उसने इतना कर दिया, फिर कम सैलरी या प्रमोशन न मिलना भी इसका एक कारण है दोस्तों। और परफेक्शनिस्ट होना, जैसे कि हर काम में बहुत ही परफेक्शन से किया जाए, ऐसी सोच भी इसका एंजाइटी का कारण बनती है। तो ये कुछ कारण हुए दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू इग्नोर इट व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसी, यानी कि अगर आप इसको इग्नोर करते रहेंगे, इस चीज को नजरअंदाज करते जाएंगे, तो क्या हो सकता है? अगर समय रहते इस चिंता को कंट्रोल न किया जाए तो दोस्तों डिप्रेशन हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे डिप्रेशन के ऊपर बहुत सी वीडियो हैं, डिप्रेशन के अलग अलग पहलुओं पे वीडियो है, इसके कारण क्या है, निवारण क्या है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे कैसे हम इसमें खाना खाएं, किस तरह फैमिली का रोल है, दोस्तों का रोल है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है डिप्रेशन के ऊपर वीडियो, तो आप जरूर देखें दोस्तों। तो मैं कह रहा था कि कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। एक तो डिप्रेशन हो सकता है, फिर पैनिक अटैक आने लग जाएगा, फिर आत्मविश्वास कम होने लग जाएगा, फिर रिश्तों पर असर पड़ने लग जाएगा, और काम की परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगी दोस्तों, जिससे मामला और बिगड़ सकता है। तो दोस्तों फिर हम इसको ओवरकम कैसे करें, यानी कि हम इसको ठीक कैसे करें, ठीक करने की तरफ कैसे बढ़ें? तो मैं आपको कम से कम 6 असरदार तरीके बताता हूं आज। एक तो सबसे पहले है कि अपनी चिंता को जो है पहचानिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये स्वीकार करना होगा कि हमें एंजाइटी है, हमें जॉब एंजाइटी है। ये सबसे पहला स्टेप है किसी समस्या की सुलझने के लिए, उसका समाधान करने के लिए, कि हम ये स्वीकार करें कि ये समस्या मौजूद है। तो दोस्तों जैसे कि हाँ, मुझे नौकरी को लेकर चिंता हो रही है, ये स्वीकार करें। चिंता को दबाने से यह और बढ़ती है, कम नहीं होती है दोस्तों। फिर दोस्तों मैं अगला उपाय बताता हूं कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, कई लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर ईमेल पर, हर मीटिंग को कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ है, इस तरह की बातें सोचते हैं कि ये मेरे से ठीक नहीं हुआ। इस सोच से मत जोड़िए दोस्तों अपने आप को, क्योंकि ओवर थिंकिंग ये एंजाइटी की एक बहुत ही मुख्य वजह है। फिर दोस्तों अगला उपाय है कि हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में, हमारे वश में है दोस्तों। क्योंकि बाकी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो कंट्रोल में है, आप अपना स्किल सुधार सकते हैं दोस्तों। चाहे आप अपना कोई काम कर रहे हैं, उसके अंदर अपना स्किल सुधार सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन कंपनी के फैसले आपके हाथ में नहीं है। इसलिए स्किल को सुधारिए। आज आने वाले समय में स्किल वर्कर की बहुत ज़रूरत है। अपने स्किल पे काम कीजिए। अपने जो स्किल के अंदर बढ़ावा मिलेगा तो कंपनी में भी आपकी इज्जत मिलेगी। फिर दोस्तों अगला उपाय ये है कि काम और जिंदगी में बैलेंस बनाए रखिए। ऑफिस के बाद भी जिंदगी है दोस्तों, इसलिए जिंदगी, जो ऑफिस का काम है वो ऑफिस की चिंता वहीं छोड़ के आइए, और घर के अंदर आने पर चिंता मत लेके आइए। हर समय काम के बारे में सोचना बंद कर दिए दिए दोस्तों, इसलिए बैलेंस लाइफ अपनाइए। दोस्तों फिर अगला उपाय है कि खुद से तुलना करना छोड़ दें। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर इंसान को भगवान ने अलग बनाया होता है, हर इंसान की डेस्टिनी अलग है, हर इंसान का चेहरा भी अलग है। तो दूसरों की सैलरी या पोस्ट देखकर खुद को कम मत आंकिए, अपने आप को इन्फियोरिटी कम्प्लेक्स में मत भरिए। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉप कंपैरिजन, अपने आप को किसी के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी एंजाइटी बहुत कम होगी, और इसमें बहुत सहायता मिलेगी आपको, क्योंकि जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं तो एंजाइटी बढ़ जाती है। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर ये उपाय जो है, जो मैंने बताए हैं, वो काफ़ी हद तक कामयाब रह सकते हैं, लेकिन फिर भी
अगर जीवन प्रभावित हो रहा हो, परिवार प्रभावित हो रहा हो, अपने दोस्तों को आप एक बर्डन लगने लग जाएं, अपने जीवन को आप ये खतरा महसूस हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगें, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि इसका एक्सपर्ट होता है, इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है साइकेट्रिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप साइकेट्रिस्ट से जरूर मिलें, वो आपकी मदद करेंगे, चाहे वो मेडिसिन देकर मदद मदद करें आपको, या बगैर मेडिसिन जैसे साइकोथेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इस तरह से आपको मदद मिल जाएगी। तो टेक हेल्प। दोस्तों फिर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि नौकरी आपकी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। ये मत सोचिए कि ये नौकरी नहीं रहेगी तो मेरी जिंदगी नहीं रहेगी, ये नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। नौकरी एक सामान्य जीवन का हिस्सा है दोस्तों। आपकी वैल्यू आपकी पोस्ट से या सैलरी से नहीं है, आपके इंसान होने से तय होती है दोस्तों, इसलिए ये याद रखिए हमेशा। तो दोस्तों मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है कि जॉब एंग्जाइटी आखिर है क्या। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मेंटल हेल्थ पे बहुत से वीडियो हैं, वो ज़रूर देखें। और आज ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि जॉब एंग्जाइटी, ऑफिस एंग्जाइटी क्या होती है आपको समझाया जाए। यदि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको ठीक लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।